लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी, हम इन्हें सॉल्वेंसी रेशियोज कहते हैं। और ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनी की सॉल्वेंसी को मेजर करते हैं कि कितना कंपनी पे ऑफ कर सकती है अपनी लायबिलिटी को। इसको हम लेवरेज भी कहते हैं। ये 5 तरीके के होते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो डेट टू इक्विटी मतलब क्या होता है, डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट्स और इक्विटी मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। डेट्स ज़्यादा है तो नुकसान है, हमेशा याद रखना, इसमें नाम से ही समझ में आ जाता है करना क्या है। डेट टू इक्विटी, इसका मतलब है डेट को डिवाइड करेंगे इक्विटी से, और डेट्स क्या होंगी, ओनली लॉन्ग टर्म। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म ही तो फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं ना कंपनी की। अच्छा, अब डेट्स क्या होती है, डेट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये जितना कम होता है ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि डेट्स जितनी कम है कंपनी के लिए उतनी ज़्यादा बढ़िया स्टेटस होता है कंपनी का, उतनी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होती है। जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है उसका जो सेफर रेशियो होता है वो होता है 2:1। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, अगेन टोटल असेट्स क्या होती है, जितनी भी हमारा असेट साइड में टोटल आता है, अब असेट साइड का टोटल क्या है, करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट्स, और डिवाइड किससे करना है, अगेन डेट से। और डेट कौन सी है, लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या था कि असेट है और पिछले वाले रेशियो में क्या था, डेट्स थी। इसका मतलब है डेट टू इक्विटी रेशियो एंड टोटल असेट्स डेट रेशियो में क्या डिफरेंस हुआ। जो हमने बोला टोटल असेट, तो टोटल असेट बोलने से क्या होता है, असेट न्यूमरेटर बन जाएगा और डेट डिनोमिनेटर बन जाएगा। असेट ज़्यादा होगी तो अच्छा है, तो ये दोनों ऑपोजिट चलेंगे, है ना। डेट टू इक्विटी क्या होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है, असेट्स ज़्यादा होनी चाहिए। ओके,